कलेक्टर लापरवाही ना करें, मुख्यमंत्री गुस्से में हैं। मुख्यमंत्री इस समय कहां पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री इस समय सुशासन तिहार में हैं और इसीलिए कलेक्टरों की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि भैया सुनिए, समय बहुत हो गया है, अब आप लोगों को ऐसे नहीं देखना और रहना है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नीचे नहीं, जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को एक्टिव होना पड़ेगा, कुर्सी से उठकर जनता के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुस्ती अब सीधे सस्पेंशन की वजह बनेगी और लापरवाही होगी तो सौम्य सीएम के सख्त एक्शन देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुशासन को सीरियस नहीं लेने वाले अधिकारियों पर शासन का डंडा चला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 जिलों के कलेक्टरों को टाइट किया है और 2 अधिकारियों को ऑन द स्पॉट निलंबित कर दिया है। प्रदेश से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, चलिए विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब होता है पारदर्शिता, जनता की समस्याओं का निपटारा, सभी को शासन की नीतियों का फायदा मिलना, जिम्मेदारों की जवाबदेही और लापरवाही पर कार्रवाई। और इसी के लिए छत्तीसगढ़ में 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तक 16 जिलों में जा चुके हैं और अलग अलग गांव में घूमकर चौपाल लगा रहे हैं ताकि जनता के काम चुटकियों में हो सके। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सुशासन के सपने पर पानी फिरने में तुले और सरकार के प्रयास के बाद भी जनता के काम में लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी भूल गए हैं कि सबके लिए कानून बराबर होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कार्रवाई तो होगी। और ऐसे ही सुस्त अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री साय ने कड़ा रुख अपनाया और सुशासन तिहार के दौरान एक दिन में ही 3 बड़े एक्शन लिए। चलिए पूरा मामला बता देता हूं। देखिए, 21 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम साय ने तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और जनता तक पहुंचने वाली सुविधाओं की समीक्षा की, जिसमें सामने आया कि तीनों जिलों के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सीएम साय को जैसे ही इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और तीनों जिलों के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही हर हाल में पानी की व्यवस्था मजबूत करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिया और कहा कि जिन इलाकों में पेयजल की कमी है वहां टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर होंगे। दूसरी तरफ एमसीबी जिले में बोर्ड परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं आने पर भी सीएम साय नाराज हुए और कलेक्टर को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए एक बेहतर प्लान तैयार करके स्कूलों की कड़ी निगरानी की जाए ताकि अगली बार रिजल्ट अच्छा आए। और इतना ही नहीं, कोरिया जिले में तो मुख्यमंत्री साय ने 1-2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यहां पर खाद की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे थे और समीक्षा करने पर पता चला कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और खाद बांटने में गड़बड़ी हो रही है, जिसके बाद सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुना देते हैं। एक गड़बड़ी भी शिकायत मिली थी कि कुछ खाद की कालाबाजारी हुई है और उस पर हम लोगों ने सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और लेखापाल को सस्पेंड किया है। इस प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन देने का भी प्रयास है। यहाँ कोई भी दोषीदार होगा और अपराध सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी सजा सरकार उसको देगी। किसी भी गांव को, मोहल्ले को, जनता को पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। जरा से इधर भी टैंकर की व्यवस्था जहां जरूरत होगी वहां करके प्रशासन लोगों को पानी पीने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं, जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यह महज एक बयान नहीं है बल्कि सख्त प्रशासनिक व्यवस्था का कड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश। जिन मामलों को लेकर सीएम साय नाराज हुए हैं उनके आंकड़े भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड रिजल्ट की। एमसीबी जिले में 10वीं का रिजल्ट करीब 59% था, जबकि 12वीं का रिजल्ट भी 62.5% के आसपास था, जो सामान्य से बहुत कम है। और 33 जिलों की सूची में इस जिले का प्रदर्शन सबसे आखिरी स्थान पर रहा है। भगवान, हम भी इसी जिले के आते हैं, इसी जिले से आते हैं। अलग हम भी पढ़ने में बहुत माशाअल्लाह नहीं थे,
थे इसी परसेंट वाले में, 60-62 वाले में। लेकिन भाई अब तो समय सुविधाएं बदल गई हैं। आप लोग पढ़ो और जिला शिक्षा अधिकारी आप लोग पढ़वाओ भाई बढ़िया से। इसके अलावा अगर पानी की समस्या की बात करें तो सूरजपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में कुल 1,64,515 घरेलू नल कनेक्शन लगना था, लेकिन अभी सिर्फ 1,16,120 नल कनेक्शन से ही पानी दिया जा रहा है। मतलब अभी भी हजारों घर बाकी हैं, जबकि 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। यानी जो कलेक्टर अभी पहुंचे हैं इनका बहुत ज्यादा दोष नहीं है, जो कलेक्टर यहां से रह के अभी गए हैं वो दोषी हैं और डांटिए खा रहे हैं। इसके अलावा कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत 51,764 घरों में नल कनेक्शन होना है, जिसमें से 38,059 घरों में ही नल कनेक्शन का काम पूरा हो पाया। अब इस तरह के आंकड़े होंगे तो मुख्यमंत्री गुस्साएंगे नहीं तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे। गुस्साएंगे नहीं तो क्या करेंगे? गुस्सा तो करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुस्सा करते नहीं है, इसलिए अब गुस्सा कर रहे हैं तो अधिकारियों को लग रहा है अरे ये तो सिंपल सोबर, बड़े सरल सौम्य, ऐसा नहीं है भाई, निलंबित कर दे रहे हैं, प्रमोशन तो करेंगे नहीं ना। सीएम के निर्देश को लेकर क्या कह रही है तीनों जिलों की कलेक्टर, सुनिए। तो यहाँ पे जिल्दा समिति है जहाँ पे समिति प्रबंधक ने खाद जो डबल लॉक से गया हुआ था उसको बिना पॉज मशीन में चढ़ाए शायद वितरण कर दिया, या उसमें जांच की गई तो भंडारण में नहीं पाया गया, मौके पे नहीं पाया गया, तो उसके खिलाफ हमने एफआईआर कराई है। तो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसमें कि ARCS और नोडल बैंक के जो सहकारी बैंक के जो नोडल अधिकारी होते हैं, दोनों की निलंबन की कार्रवाई शासन स्तर पर की गई। वो शिक्षा पे था, शिक्षा को अकाउंट किया हम स्टूडेंट करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, नई कार्य योजना तैयार करके इस वर्ष अगले वर्ष के जो भी परीक्षा परिणाम हैं अच्छे आएंगे। इसके अलावा पेयजल पे उन्होंने बात की थी, तो सभी ग्राम पंचायतों में टैंकरों के माध्यम से तो वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो समीक्षा की गई थी। समीक्षा में चूंकि गर्मी का समय है और पेयजल की व्यवस्था कई जगह पे बाधित दिखती है, तो सीएम साहब के निर्देश हैं कि पेयजल की पूर्ति जो है वो कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे भी पानी की समस्या आ रही है वहाँ टैंकरों से भी जो है वो पानी का सप्लाई जो है वो किया जाए। अभी धान बुआई का समय आने वाला है, तो खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता हो, किसानों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना ना पड़े, ऐसा निर्देश जो है वो सीएम साहब के द्वारा दिया गया है। चलिए भाई, जहां कलेक्टर साहब के पास नहीं पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जी, वहां के कलेक्टर ध्यान दें। सोचिए आप, सीधे सीधे सुनिश्चित की जा रही है, जिम्मेदारी आपकी। इसलिए बाकी जगह में जहां सुशासन तिहार का औड़न खटोला उतरने वाला है, वहां के कलेक्टरों को, अधिकारियों को थोड़ा सावधान सचेत रहना चाहिए।